हेलो गाइस, हरमा सेनपाई की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई स्टेप मॉम्स डॉटर इज़ माई एक्स के एपिसोड 2 को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आज उनका फिटनेस टेस्ट होने वाला है। लेकिन क्लास का एक हैंडसम स्टूडेंट मिजुटो को अपना इंट्रोडक्शन देता है ताकि वो मिलकर फिटनेस टेस्ट में साथ में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन मिजुटो फिर से फदू नहीं बनने वाला, इसलिए वो साफ कह देता है कि वो यूमी के अलावा किसी और को अपना फायदा उठाने की परमिशन नहीं देगा, जिसको वो यूज करके उसकी स्टेप सिस्टर के क्लोज जा सके। लेकिन यूमे ये पीछे बैठ के सब सुन रही होती है, बट कावानामी मिजुटो को क्लियर कर देता है कि पूरी क्लास में वो इकलौता बंदा है जिसके कोई भी सीक्रेट मोटिव नहीं है। एंड स्पेशली वो वर्ड ब्रो यूज करता है, लेकिन मिजुटो उससे कहता है कि वो उसका ब्रो नहीं है। तो कावानामी कॉम्प्रोमाइज करके फ्रेंड्स बनने का ऑफर देता है, लेकिन उसे ये फिर भी सस्पिशियस लग रहा है। इसलिए कावानामी मिजुटो के साथ एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि मिजुटो अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो उसे वंडरफुल चीज़ दिखेगी। लेकिन रियलिटी में यहाँ पे कावानामी मिजुटो का फ़ायदा उठा के उसको फद्दू बना रहा था ताकि वो यूमे का फेस देख सके। यूमे इरिटेट हो जाती है। एंड इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि क्लास की जो गर्ल्स होती है उनकी हाइट वेट वगैरह चेक हो रहे हैं, लेकिन क्लास की एक लड़की मीनामी कुछ और ही चेकआउट कर रही होती है। इसलिए यूमे उससे पूछ लेती है कि क्या दिक्कत है, तो क्या देख रही है, जिस पर मीनामी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि यू हैव बिग मेलन्स। बट बेचारी मीनामी अभी भी फ्लैट है, इसलिए वो अभी तक उसकी प्यूबर्टी हिट नहीं करी है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रही है। बट यूमे उसे चीरअप करने के लिए कहती है कि उसकी भी प्यूबर्टी पिछले साल तक हिट नहीं करी थी और उन दोनों की सिचुएशन सेम है। लेकिन मीनामी शौक हो जाती है कि सिर्फ एक साल में उसके इतने बड़े कैसे हो गए, व्हाट इज़ योर साइज़। यूमे थोड़ा ब्लश करने के बाद उसे अपना साइज़ बता देती है, बट मीनामी की होप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो यूमे के साथ हैंग आउट करेगी ताकि उसकी भी ग्रोथ हो जाए अच्छे वाली। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनामी बहुत ज़्यादा पिस्ड है, क्योंकि एलीट स्कूल में होने के बाद भी उनको फिटनेस टेस्ट देना पड़ रहा है, बट अब कुछ वो नहीं कर सकते। लेकिन यूमे इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी और अपीयरेंस चेंज कर चुकी है, बट स्पोर्ट्स में वो अच्छी नहीं है। मीनामी अपना टेस्ट देने जाती है, जहाँ पर वो 55 टाइम्स अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है, और फिर भी इतना एटीट्यूड, माय गॉड कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन फिर भी यूमे देख के शौक हो जाती है, क्योंकि उसने तो कहा था कि वो स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं है, और फिर भी 55 टाइम्स। इसलिए मीनामी उसे करेक्ट करके बताती है कि वो स्पोर्ट्स में तो अच्छी है, बट उसे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी जितनी हाइट वाली लड़की अगर स्पोर्ट्स में अच्छी होगी और उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी तो स्टूडेंट्स बाकी उसको चिढ़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, जिसकी वजह से उसको स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। और यूमे को ये देख के रियलाइज़ हो जाता है कि शी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड। बट एनीवेज वो अपनी पूरी ट्राई करने वाली है स्पोर्ट फेस्टिवल में, क्योंकि वो अपनी गिफ्टेड स्टूडेंट वाली इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहती है किसी भी हालत में, बिकॉज शी इज़ नॉट गुड एट एथलीट। बट ऑन दी अदर एंड मिजुटो, जो बिल्कुल अपोजिट है यूमे के, वो ऑलरेडी गिव अप कर चुका है एंड ज़बरदस्ती कावानामी उसके पीछे पड़ा है एंड सिटअप करवा रहा है। लेकिन यूमे नोटिस कर लेती है कि मिजुटो ऑलरेडी गिव अप कर चुका है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कभी भी उसकी तरह नहीं बनने वाली। इसलिए जब हॉरिजॉन्टल जंप का टाइम आता है तो उसमें यूमे 35 और 32 स्कोर करती है, विच इज़ नॉट बैड, इट्स ओके। मीनामी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आती है एंड यूमे सभी टास्क जैसे सिटअप या फिर हो गया ग्रिप स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग वगैरह जितने भी टास्क हैं वो सब में अपना बेस्ट परफॉर्म करती है। एंड ये सारे टास्क वही है जो तुम्हारे स्कूल में फिजिकल का मास्टर करवाता है। बट यूमेन सभी टास्क को करने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुकी है, लेकिन वो फिर भी कंप्लेन नहीं करती और अभी भी रनिंग वाले टास्क में पार्टिसिपेट करती है, जिसकी वजह से वो सडनली उसे चक्कर आ जाते हैं। लेकिन मिजुटो उसे संभाल लेता है एंड उसे कहता है कि यूमे को इतनी ज़्यादा हार्ड पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यूमे को संभालने के बाद मिजुटो उसे मीनामी को हैंड ओवर कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। लेकिन मीनामी सोच में पड़ जाती है कि सभी बॉयज़ तो अपना आउटडोर स्पोर्ट्स को कंप्लीट करके अपने रूम में जा चुके हैं, लेकिन मिजुटो अभी भी यूमे पर नज़र रख रहा है। रेस्ट रूम में हम देखते हैं कि मीनामी यूमे को उसकी थकावट नोटिस ना करने के लिए सॉरी बोलती है एंड यूमे बताती है कि वो स्पोर्ट में अच्छी नहीं है, इसलिए वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही थी अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड स्पोर्ट्स को लेकर वो लेट नाइट स्टडी भी करती थी, जिसकी वजह से वो टायर्ड हो गई थी। मीनामी ये सुनकर रिलीफ करती है, क्योंकि यूमे को अप्रोच करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से यूमे से कांटेक्ट करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये देखने के बाद कि उसके पास भी वीकनेस और वल्नरेबिलिटीज़ है तो वो उसे कनेक्ट कर पाती है ईजिली। प्लस इसी के साथ साथ शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी हर एंग्री फेस एंड धीरे धीरे ये कन्वर्सेशन गर्ल टॉक्स में चेंज हो जाती है और सीन बहुत ज़्यादा एडोरेबल हो जाता है। बट मीनामी
इरिडो से परमिशन लेके उसको यूमे के फर्स्ट नेम से बुलाती है, बट यूमे ये से मिनामी को लेकर नहीं कर पाती। एंड शायद मिनामी इस शो में बिग सिस का रोल करने वाली है। एंड हम देखते हैं कि रेस्ट रूम से बाहर आने के बाद वहाँ पर तभी मिजुटो आ जाता है एंड यूमे के डार्क सर्कल्स को लेकर वो उसका टीज करके चला जाता है, बट जो असल में कुछ भी नहीं होता। एंड यूमे को रियलाइज हो जाता है कि मिजुटो ने उसकी वीकनेस फिगर आउट कर ली है, बट मिनामी नोटिस कर रही है कि मिजुटो यूमे की तरफ बहुत ज़्यादा जेंटल है एंड कुछ तो लफड़ा चल रहा है इनका। बट अगले दिन या फिर कई रिसर्च के बाद यूमे को हाई फीवर हो गया, जिसकी वजह से वो अपने घर पर रेस्ट कर रही है। एंड मिनामी उसको लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है और मिजुटो बताता है कि उसको 38 डिग्री सेल्सियस फीवर है, जिसकी वजह से मिनामी मिजुटो के पीछे पड़ जाती है। लेकिन कावानामी वहाँ पर आ जाता है एंड उसकी बिल्लियों वाली हरकतें करने से उसको रोक लेता है, क्योंकि वो उसके फ्रेंड को डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन मिनामी को भी पता है कि वो असल में बस यूमे के क्लोज जाना चाहता है, तो वो टोटली डिस्गस्टिंग है। लेकिन कावानामी उसे बताता है कि वो डेटिंग का मतलब उसके लिए रीड ओनली मेंबर है, यानी उसे लगता है कि यूमे एक इंटरेस्टिंग क्रिएचर है जिसको वो स्टडी करना चाहता है। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। मिनामी यूमे को जाके विजिट करना चाहती है एंड कावानामी भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन मिजुटो कावानामी पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो बस मिनामी को यस बोल देता है। छुट्टी के टाइम मिजुटो मिनामी को बताता है कि वो दोनों पिछले साल तक बस स्ट्रेंजर्स थे एंड उनके पेरेंट्स की मैरिज हो गई थी, जिसकी वजह से वो साथ रह रहे हैं एज सिबलिंग्स। बट मिनामी को ये सुन के डर्टी थॉट्स आने लग जाते हैं, लेकिन मिजुटो उन पर ब्रेक लगा देता है। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों अगले सीन में घर पहुंच जाते हैं एंड मिजुटो मिनामी को कहता है कि वो सबके सामने बिहेव करे। वो दोनों यूमे के रूम में एंटर करते हैं, बट वो कागुया की तरह स्लीपिंग मोड में जा चुकी है एंड उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एंड वो मिजुटो को अपना जूनियर स्कूल वाले बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही है, बड़े क्यूट वे में, और उसे डायलॉग मारती है कि वो अकेला फील कर रही थी एंड मिजुटो कहाँ पर था। जिस पर मिजुटो फटाफट कन्वर्सेशन रोकने के लिए मिनामी को इंट्रोड्यूस करवाता है, इसलिए यूमे अपने रियल अवतार में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड कहती है कि वो पहले से बेटर फील कर रही है। मिनामी किचन में जाके उसके लिए पोरिज बनाने वाली है और वो मिजुटो को भी साथ पकड़ के ले जाती है, क्योंकि यूमे ने उसे बताया था कि ही वॉज एन अमेजिंग कुक। बट इस सीक्रेट टाइम का फ़ायदा उठा के मिनामी मिजुटो को इंटेरोगेट करना स्टार्ट कर देती है एंड उससे क्वेश्चन पूछती है कि वो घर पे अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे लेके आती, जबकि उसके घर पे पहले से एक होती है। जिस पर मिजुटो क्वेश्चन का रिप्लाई डोज कर देता है और कहता है कि उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। बट मिनामी बंदों की पर्सनैलिटी रीड कर लेती है एंड उसे पता है कि पास्ट में मिजुटो के पास एक गर्लफ्रेंड ज़रूर होगी, क्योंकि जैसा वो गर्ल्स के सामने बिहेव करता है उसे उनके साथ बात करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड उससे ये देखकर साफ पता चल रहा है कि मिजुटो के पास पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड थी, बट अब शायद उनका ब्रेकअप हो चुका है। मिजुटो अपने रिलेशन के बारे में नो कमेंट बोल देता है एंड साफ कर देता है कि वो फ्यूचर में किसी के साथ भी डेट करने का प्लान नहीं बना रहा, और अगर करेगा भी तो वो उसके बारे में यूमे को नहीं बताने वाला एंड कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा, शायद बेशक उनकी मैरिज हो जाए तब तक भी ना। हम देखते हैं कि पोरिज रेडी हो जाता है एंड मिनामी पर्सनली यूमे को ट्रीट करने के लिए आती है और मिजुटो को कोई भी आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है। लेकिन एनीवेज मिनामी अपने घर चली जाती है, बट जाते जाते वो एक क्वेश्चन पूछती है कि तेरे और यूमे के बीच में कोई स्पेशल रिलेशन तो नहीं है ना, जिस पर मिजुटो फटाफट बोल देता है कि वो बस स्टेप सिबलिंग्स है और कुछ भी नहीं। मिनामी सेटिस्फाई होकर घर से चली जाती है और यूमे उन दोनों को एक साथ कुकिंग करते हुए देख के जेलस फील कर रही है, बट मिजुटो को लगता है कि यूमे सोच रही है कि ये घटिया बंदा मेरी फ्रेंड के साथ कैसे काम कर रहा है और उसके साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है। बट एनीवेज मिजुटो रिप्लाई करता है कि मिनामी असल में एक सोशल पर्सन है एंड इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिजुटो रूम लीव करके जा रहा होता है, बट यूमे उसे रोक लेती है एंड पूछती है कि वो पिछली बार उसे छोड़ के क्यों चला गया था, क्योंकि उसने कहा था कि वो उसके साथ रहेगा एंड उसके हैंड होल्ड करके रहेगा। बट अगले दिन जब यूमे उठी तो मिजुटो वहाँ से जा चुका था। ये सुनकर मिजुटो को लगता है कि उसके फीवर की वजह से यूमे के पास मेमोरीज मिक्स हो गई है, इसलिए वो उसके हैंड्स को होल्ड करने की परमिशन दे देता है एंड यूमे पीसफुली सो जाती है। लेकिन तभी मिजुटो अपना पास्ट रिमेंबर करता है कि उनका रिलेशन बहुत वाइल्ड जा रहा था जूनियर हाई स्कूल में, डेडपुल और वनेसा की तरह वाइल्ड नहीं, बट वो फिर भी रोमांटिक कपल थे। लेकिन जूनियर हाई स्कूल में ग्रेजुएट होने के बाद उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। और जब उन दोनों के पेरेंट्स की मैरिज हुई एंड वो फिर से मिले तो वो सीन सबसे ज़्यादा शौक था उनकी लाइफ का। एंड डैम इट, ये एक एनीमे लग रहा है मेरे को। हम देखते हैं कि 7 बज चुके हैं एंड यूमे ऑलरेडी फीवर से रिकवर कर चुकी है, लेकिन वो अभी भी बीमारी होने का नाटक कर रही है, जिसको वो यूज़ करके मिजुटो से अपना सारा काम करवाती है इंक्लूडिंग होल्डिंग हैंड्स। बट जब यूमे का बॉडी टेम्परेचर चेकआउट करने की बारी आती है तो घर में वो हल्ला मचा देती है, क्योंकि उसका क्राइम सबके सामने आने वाला है। मिजुटो को ये देख के रियलाइज़ हो जाता है कि यूमे नाटक कर रही है और वो क्वेश्चन पूछता है कि तेरी तबीयत कब से ठीक हो चुकी है, आई नीड ट्रूथ। बट वो एक ही रिप्लाई करती है बार बार। और जब मिजुटो पूछता है कि जो हाथ पकड़ने वाला सिचुएशन थी वो भी नाटक था क्या,
और तब भी सेम आंसर। एंड यूमे ब्लश और एम्बेरस होके अपने सोने का बहाना बना देती है, लेकिन मिज़ुटो उसे उठा देता है एंड फिर से पूछता है कि अभी भी हैंड्स को होल्ड करने हैं क्या, उसकी अभी भी ज़रूरत है तो मुझे बता दे। लेकिन यूमे उसे सॉरी बोल देती है एंड मिज़ुटो उसे अब की बार तो छोड़ देता है, लेकिन रियलिटी में मिज़ुटो का जेंटल बिहेवियर देख के यूमे को ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है। जिसका काउंटर अटैक मिज़ुटो करता है कि ये कह भी कौन रहा है जिसको हाथ पकड़े बिना नींद भी नहीं आती। यूमे एम्बेरस्ड होकर अपनी चादर ओढ़ के सो जाती है और मिज़ुटो रूम से जा रहा होता है, लेकिन यूमे उसे क्यूट वे में कहती है कि वो उसे बिना बताए कहीं पर भी ना जाए। इसलिए मिज़ुटो उसे कहता है कि फ़ाइन, आई वोंट एज अ सिबलिंग, मैं तेरी बात मान सकता हूँ। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।